अर्जुन और आप देख रहे हैं मिस्टर इंदोराम सिंह। गाइस, आज हम जानने वाले हैं कि एक्सेल में हम अटेंडेंस शीट कैसे इस्तेमाल करें। इसके सारे फॉर्मूलाज तो हम जानेंगे। तो हमें सबसे पहले एक चाहिए होगी सीट, जैसे कि आप सामने में देख पाए हो। ये अपने पास एक सीट है और हमें इसका क्या करना है। हमें इसके सारे डाटा को इसकी अटेंडेंस शीट लगानी है विद सैलरी। हमें इसमें सैलरी भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब कंपनी में काम करोगे तो आपको यहाँ पे पहले तो आपको यहाँ पे इनकी सबकी अटेंडेंस निकालनी पड़ेगी। मीन्स अर्जेंट, एब्सेंट एंड संडे निकालना पड़ेगा। फिर टोटल अटेंडेंस निकालेंगे जो हम अभी निकालने वाले हैं। फिर उसके बाद हम निकाल लेंगे इसकी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी मतलब सबकी रहती है। और उसके बाद निकालेंगे इसकी पर डे सैलरी, फिर पर दिन सैलरी निकालेंगे जो भी मिली होगी। फिर ओवर टाइम लगा के ऐसे करते हैं। तो चलो, चलिए आज हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डाटा को फॉर्मेट कर लेंगे। तो इसकी की क्या है, ऑल्ट एच ओ आई। तो ऑल्ट एच ओ आई से क्या हो गया, आपका डाटा फॉर्मेट हो गया। तो चलिए अभी हम मैं इसको हटा लेता हूँ। जो चीज़ यहाँ पे नहीं चाहिए हमें। तो अटेंडेंस ही निकालने के, सॉरी, आई मीन हमें निकालने हैं यहाँ पे परजेंट। तो परजेंट निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम इसमें यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली हम इसमें यूज़ करेंगे काउंट इफ। काउंट इफ करने काउंट अटेंडेंस हाजिरी परजेंट निकालने के लिए हम यहाँ पे करेंगे इज इक्वल टू काउंट। और काउंट इफ हम यहाँ पे यूज करेंगे काउंट इफ का। तो यहाँ पे पहले हमें रेंज सिलेक्ट करनी होगी। तो हम यहाँ पे रखेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो, इसको दबा दिया। हमारी पूरी रेंज सेलेक्टेड हो गई। अब इसमें हमें क्राइटेरिया क्या डालना है। तो हम इसमें क्राइटेरिया डालेंगे कि भाई जिस भी सेल्स में पी लिखा हो तो क्या करो, सिर्फ उसे ही काउंट करो और बाकी को छोड़ दो। यही होगा। क्या आ गया, यहाँ पे 31 आ गई, क्योंकि भाई हमने इसको कहा था कि जिस भी सेल्स में ए लिखा हो, सॉरी पी लिखा हो, उस सेल्स को काउंट कर लो। तो हमने यहाँ पे कर लिया। इतनी सारे हो गए अपने पास। एक मिनट, तो सॉरी, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो हम आगे करते हैं। तो इसमें आ गया 26। 26 आ गया। हमने क्या किया, काउंट इफ फार्मूला यूज किया और रेंज सेलेक्ट की और इसमें क्राइटेरिया डाल दिया हमने पी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे, क्योंकि हमें ऑब्वियसली हम अगर सब में डालते रहेंगे तो ये ऐसे तो हो नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना है भाई, तो इनकी परजेंट निकल दी भाई। इन लोगों ने इतने दिन तक आए हैं, ठीक है। अब इनकी निकालनी है एब्सेंट। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बस एक चीज गायब कर देंगे यहाँ से और उसे रिप्लेस कर देंगे इससे, अपने ए से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम काउंट इफ लिख दिया और यहाँ पे आके रेंज सेलेक्ट कर दी, कंट्रोल शिफ्ट रेंज सेलेक्ट कर दी। यहाँ से शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट, ये हो गया अपना। फिर अब यहाँ पे हमने क्राइटेरिया दे दिया, इसमें क्राइटेरिया दे देंगे हम ए नहीं पी। इसमें हमने क्राइटेरिया दे दिया पी, ए डाल दिया। तो यहाँ पे एब्सेंट आ गई 0, बिकॉज इसकी एक भी एब्सेंट नहीं है। इसमें देखो, मैंने कहा इसमें कि इसमें वही चीज सेलेक्ट होगी जिसमें ए लिखा होगा, बट यहाँ पे किसी पे ए नहीं है। और जो ये ब्लैंक है, ब्लैंक में संडे को हम इसमें नहीं गिनेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली संडे को तो मिलेगा इस सबको। और ये देखो इनकी निकल गई। इस भाई साहब के 11 देखो कौन है ये, अकाउंटेंट है भाई। अकाउंटेंट वाले नहीं आ रहे, बोलो। फिर हम करेंगे यहाँ पे टोटल संडे। ऑब्वियसली आपको पता है हमने यहाँ पे जो ये संडे है यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रखा है। तो हमें ब्लैंक छोड़ रखा है, तो हमें क्या काउंट करेंगे हम।
तो हम संडे निकालने के लिए ऑब्वियसली हम इसमें यूज करेंगे काउंट ब्लैंक का। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे काउंट और यहाँ पे यूज कर लेंगे हम ब्लैंक। फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे जो कि यहाँ से डोरसिक और डोरसिक सिलेक्ट पूरा हो गया। तो यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे। तो अगर मैं वही सिलेक्ट हो गई और हमने क्या कर दिया, इसमें हमें क्राइटेरिया लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ये सिर्फ ब्लैंक पेज को सिलेक्ट करेगा, सॉरी ब्लैंक सेल्स को सिलेक्ट करेगा। तो इसमें ब्लैंक सेल्स और तो कहीं नहीं है, इन ब्लैक वाले पार्ट में ही अपने है। तो सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, या तो आप इसे ड्रैग कर लो, सॉरी, या तो इसे आप डबल क्लिक कर लो क्योंकि भाई संडे सबका सेम आएगा। या आप ड्रैग कर लो या इसको डबल क्लिक कर लो, बात वही है। चलो अब चलते हैं टोटल अटेंडेंस निकालने के लिए। आपको पता होगा हम, क्योंकि भाई अटेंड absent जो लगती है उसके तो आपके पैसे नहीं जुड़ेंगे ना, आपके पैसे जुड़ेंगे जितने दिन आप गए हो प्लस संडे। किसी किसी कंपनी में नहीं मिलते, बट मेनली ज़्यादा कंपनी में संडे के पैसे मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे यही यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, अर्जेंट कितनी गए हो आप, और प्लस में क्या कर देंगे टोटल संडे। ये आ गया 31 डे, भाई पूरे दिन को है ऐसा। ये देखो इसकी लग गई पूरी हाजिरी, और इसकी सैलरी कितनी है भाई, 20,000। तो अब इसका पर डे सैलरी निकालेंगे। पर डे मैंने कि आप एक दिन में अपनी सैलरी का कितना कितना आता है, तो 20,000 के लगा लो। इक्वल टू क्या करेंगे, 20,000 डिवाइड कर लेंगे महीने में कितने मैक्स कितने दिन होते हैं, 31। क्या आ गया, 645। आप इस डेसिमल को हटा सकते हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, इसे कम, इसे दबाते रहोगे तो ये कम होता जाएगा लास्ट में, जहाँ पे डेसिमल वैल्यू खत्म हो जाती है फिर इसके बाद ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे भी डबल क्लिक करेंगे तो सबकी आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, पर्जेंट सैलरी। पर्जेंट सैलरी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, पर डे सैलरी क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो, एक मिनट देंगे इसको। हाँ तो हम कहाँ पे थे, ये रहा बट अर्जेंट सैलरी, मैंने कि आपकी टोटल सैलरी कितनी बनी। मान लो आप आपकी आपकी सैलरी है 20,000, 20,000 वो मंथली दे रहा है आपको, बट आप गए हो, आपके दिन कितने बने हैं, 26 दिन बने हैं, तो आपको कम मिलेगा, इसलिए बात है भाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे पर डे सैलरी, यानी आपकी जितनी सैलरी एक दिन में बनती है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, जितने दिन आप आए हो। 20,000 भाई, इसमें इसकी फुल सैलरी आएगी, ये घर जाके देवी से पिटेगा नहीं कि मेरी सैलरी कम क्यों है। तो ये लो, हमने इसको कम कर दिया, वेरी इजी था। अब भाई बात करते हैं ओवर टाइम आवर, यानी आपने जितने घंटे ओवर टाइम किए हैं वो कैसे निकालें। चलिए से, तो अब हमें क्या करना है, अपना ओवर टाइम निकालना है। तो हमारे टोटल महीने में कितने ओवर टाइम बने भाई, आप एक दिन का तो आपने 4 घंटा लगाया हर हर दिन, पर आपके पूरे महीने के कितने बने इस हिसाब से। तो इसे निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। वो होता है, आपको क्या करना होगा, पर डे सैलरी को क्या करना होगा, 8, यानी ऑब्वियसली आप 8 घंटे काम करोगे तो इसको डिवाइड कर दो 8 से। आपने 8 घंटे में, 8 घंटे से, 8 घंटे को ओवर, पर डे सैलरी को 8 8 घंटे से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे आप, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो ओवर टाइम है, जितना आपका ओवर टाइम है। तो यानी कि 322 घंटे महीने काम किए पूरे महीने में,
तो ये डेसिमल में आ रहा है तो हम इसे कम कर देते हैं, और ये इतने दिन आ गया। इतना ओवर टाइम क्या है इसमें। और भाई अब हमारी बारी है नेट सैलरी निकालने के लिए। अब आप बताइए इसमें फॉर्मूला क्या यूज होगा। आप कमेंट करिए, थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक लीजिए, कोई दिक्कत बात नहीं है, और इसका फॉर्मूला कमेंट करिए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो ठीक है, आपने, लगता है आपने कमेंट कर लिया है, तो चलो हम इसका आंसर निकाल देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा, बेसिकली बात है भाई, आपकी जितनी सैलरी होगी उसके साथ आपने जो ओवर टाइम किया होगा आप उसे भी तो लेंगे। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, जितनी आपकी पर दिन सैलरी है वो तो आप लोगे लोगों, प्लस में क्या करोगे आप, ओवर टाइम को भी जोड़ दोगे रे भाई। यही तो इसमें सिंपल फंडा है। ओवर टाइम का इतना बन रहा है आपका, तो इसको कर लेते हैं, और ये आ गया आपकी सैलरी। तो इसलिए बात है, आप कहीं बड़ा डाटा बनाओगे तो ऐसे तो नहीं बनाओगे जैसे मैंने आपको दिखा रखा है। फॉर्मेट थोड़ा अच्छा रखना, और जहाँ भी आप काम करने के लिए जाओ उसके लिए गुड लक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मिस्टर इंडोरा शॉर्ट्स।